प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। भजन संहिता उसका 62 अध्याय 2 आयत में यूँ लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना गिरूंगा, मैं अधिक ना डिगूंगा। लिखा है डिगूंगा, मैं अधिक ना डिगूंगा। अधिक ना डिगूंगा मीन्स कि मैं अगर लाइफ में गिर भी जाता हूँ तो मैं इतना नहीं गिरूंगा कि मैं उठ ना सकूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इतना नहीं गिरेंगे कि हम उठ ना सकें। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव था, वहाँ एक गधा रहता था। तो एक दिन वो सूखे कुएं में गिर जाता है। सूखे कुएं में गिर जाता है अचानक से बेचारा। तो वो ज़ोर ज़ोर से कराहने लगता है, ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लग जाता है। तो उसका शोर सुन के उसका मालिक भागा भागा आता है। तो जब वो आता है तो वो देखता है कि उसका जो गधा है वो कुएं में गिर गया है। तो वो उसको बहुत ज़्यादा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश करता है, नहीं निकाल पा रहा है। तो वो 2-4 लोग और आ जाते हैं, वो उसको सलाह देते हैं कि अब ये इतना तो बूढ़ा हो गया है, तो अब हम इसे निकाल तो पा नहीं रहे हैं, तो इसे क्या करते हैं, इसी कुएं में इसको दबा देते हैं मिट्टी डाल के। तो वो फावड़े की हेल्प से मिट्टी डालने लगते हैं। तो गधा जो है वो ज़ोर ज़ोर से कराता है, ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लग जाता है। मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहा है और वो उस पर मिट्टी डाल रहे हैं, वो शोर मचा रहा है। अचानक से उसकी आवाज़ बंद हो जाती है और उसकी आवाज़ बंद हो जाती है तो वो फिर मिट्टी डालते जाते हैं कि दब गया होगा। तो वो डाल रहे हैं मिट्टी डाल रहे हैं। तो कुछ समय के बाद जो मालिक होता है जाके देखता है, वो देखता है कि क्या हुआ उसका। तो वो जब कुएं में देखता है तो वो खुश हो जाता है। गधा एज इट इज़ खड़ा है। वो क्या करता है, जब उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती थी तो वो मिट्टी को झाड़ देता था और जंप मार के मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता था। वो जैसे मिट्टी डालते थे वो उसको झाड़ता था और मिट्टी को, और वो जंप लगा के उस पर खड़ा हो जाता था। तो इस तरह से वो उस गड्ढे से बाहर आ जाता है, उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। तो जो मीन्स इस कहानी का जो मतलब है वो ये है कि हम इस दुनिया में बहुत सारी गड्ढों में बहुत सारे लोग हम और आप गिरे पड़े हैं। बहुत सारा कई लोगों ने अपमान सहा है, शोषण सहा है, कठोर बातें सही हैं, मुसीबतें सही हैं। और जो सहता है उसे पता है उसने क्या क्या सहा है। तो वो कई बार इतने डिप्रेशन के गड्ढे में गिर जाता है कि उसमें से उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि इस सारी जो जो भी चीज़ों से, मतलब कि हमें उनसे कैसे बाहर निकलना है। तो हमें क्या करना है, ये सारी उदासी, डिप्रेशन, कठोर बातें और अन्याय वाली बातें जो हम हमारे साथ हुआ है वो सब कुछ हमें झाड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं झाड़ेंगे तो हम जो है गड्ढे से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो गड्ढे से बाहर आने के लिए हमें अपना सब कुछ, ये सब जो मैंने बताया है, इन सबको झाड़ना पड़ेगा, तभी हम एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंच जाएंगे। और जब हम इन्हें झाड़ेंगे तब हमें स्थिर रहकर परमेश्वर की ओर ताकना पड़ेगा, परमेश्वर की ओर पुकारना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, प्रेयर करनी पड़ेगी। तब आपको परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको क्या करना है, आपके लिए कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। वो आपकी आंखें खोलेंगे, आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ते जाएंगे। तो परमेश्वर ने भी अपने पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए जब वो क्रूसीफाइड हुए तो उन्होंने सारा अपमान को झाड़ा। लोग कोड़े मार रहे थे, थूक रहे थे, अपमान कर रहे थे। जीसस ने अपना एग्जाम्पल दिया कि हमें ये बातों को झाड़ना पड़ेगा। जब हम इन सब को झाड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। और अगर हम नहीं झाड़ेंगे तो हम उसी में उलझे पड़े रह जाएंगे। तो उन्होंने ये सब कुछ झाड़ा और हमें एक शिक्षा दी। और जब जो लोग अपमान कर रहे थे वो बाद में प्रशंसा करने लग गए। जब क्रूसीफाइड हुए तो भूमि डोल हुआ, भूकंप आए और कब्रें खुल गईं, मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और बहुत कुछ हुआ। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। और परमेश्वर ने, जब जीसस ने ये सब सहा तो परमेश्वर ने उन्हें एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचा दिया।
वो अपने मकसद में कामयाब हो गए, परमेश्वर के और नज़दीक आ गए। तो परमेश्वर ने ही हमें सिखाया है कि हमें ये सब जो है चीज़ें झाड़नी पड़ेगी अगर हमें आगे बढ़ना है। तो मैं देखती हूँ न्यूज़पेपर में आ रहा है आजकल का जो माहौल है, लोग सुसाइड कर रहे हैं और उनके घरों का माहौल ठीक नहीं है, सैलरीज़ नहीं आ रही है, नौकरियां जा रही हैं और बहुत सारी मुसीबतें, परेशानियों में लोग फंसे पड़े हैं, इस गड्ढे में फंसे पड़े हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन सब बातों को झाड़ना पड़ेगा, झाड़ कर परमेश्वर की तरफ देखना पड़ेगा। वो हमें बेटर रास्ते दिखाएंगे कि हमें किस रास्ते में आगे बढ़ना। हो सकता है वो हमें और अच्छे रास्ते दिखाएं और अच्छे द्वार खोलें ताकि हम आगे बढ़ सकें। उसी गड्ढे में ना फंसे रहिएगा, उसे जो भी आपके साथ हुआ है उसे झाड़ते रहिएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें मुसीबतों के बदले दूनी आशीष दूंगा, दूनी आशीष। तो हमारा जो परमेश्वर है हमारी आशा है, वही हमारी आशा है। दाऊद कहते हैं, दाऊद ने कहा है एक जगह कि परमेश्वर के आगे चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। माई होप इज़ फ्रॉम हिम। तो हमारी आशा भी उसी पर है, हमारी आशा उसी पर होनी चाहिए। तो अगर हमारी आशा उस पर होगी तो हम इस गड्ढे से बाहर निकल जाएंगे। तो जो कुछ भी हो रहा है उसे झाड़ते रहिए। कोई क्रोधी मनुष्य दिखे तो आप उन्हें कहिए, अपने क्रोध को झाड़ दीजिए, अपनी उदासी को झाड़ दीजिए, अपने डिप्रेशन को झाड़ दीजिए। तभी आप उसमें से आगे निकल पाएंगे, इस गड्ढे से बाहर आ पाएंगे। और जब आप गड्ढे से बाहर आएंगे तो आपको पता ही है कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारी चट्टान है, हमारा उद्धार है, हमारा गढ़ है। मैं अधिक ना डिगूंगा, मैं अधिक ना डिगूंगा मीन्स मैं इतना नहीं गिरूंगा कि मैं उठ ना सकूं। तो हम उठ पाएंगे, हम उठ जाएंगे और उठेंगे नहीं, दौड़ेंगे, भागेंगे। ठीक है। तो आप क्या है, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उसकी तरफ देखिए, उसके आगे चुपचाप रहिए। वो आपको नए नए मार्ग, नए नए आइडियाज़, नए नए उपाय बताएंगे, आपकी आंखों को खोलेंगे। तो आप क्या है, उस पे चलेंगे और कामयाब होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।